हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हो? पारवी लोग में आपका स्वागत है। और ये देखिए, हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम। तो खाटू श्याम में भी आपका स्वागत है। तो आप भी हमारे साथ खाटू श्याम के दर्शन करने हैं तो आप हमारे व्लॉग में बने रहिए। तो हम पहले से ही प्लान बना हुआ था हमारा कुछ खाटू श्याम के दर्शन के लिए। तो हमने रिंगस पे से ही निशान लिया था, जो कि किसी का मन है वो पैदल चलना चाहे या फिर कोई अपनी गाड़ी से जाना चाहे, लेकिन भाई हमारा तो मन लगता है पैदल जाने में ही। कहीं अगर किसी धाम पे जाए तो वो पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, हम वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ पे भी 18 किलोमीटर की चढ़ाई थी। वहाँ पे भी हमने पैदल ही चढ़ाई की थी, नंगे पैर। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, हम नंगे पैर ही खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे वियान और पारवी भी, हमारा वियान भी 9 या 10 किलोमीटर पैदल ही चला था। हमें यकीन नहीं था कि वो पैदल चल देगा, क्योंकि वो बहुत कम चलता है, वो तो गाड़ी में ही ज़्यादा घूमता है इसलिए। पर लेकिन वो 9 या 10 किलोमीटर पैदल ही चला था हमारे साथ साथ। और ये हमारी पारवी बेचारी थोड़ा पैर दुखने लगे तो वो उसने ले ली, इसकी बहन ने। और ये देखिए, जयकारे बोलते हुए खाटू श्याम के। तो हम रात में हम 8 बजे ही, कम से कम 8 बजे हमने खाटू श्याम के लिए वहाँ से रिंगस से हमने निशान ले लिया था, क्योंकि दिन में थोड़ा धूप थी इसलिए हम दिन में नहीं चले। तो रात को हमने प्लान किया, क्योंकि वहाँ पे हमारी दीदी रहती है, तो हम दिन में वहाँ पे रुके जाके, और वहाँ से हम खाना वाना खा के शाम को 8 बजे खाटू श्याम के लिए रवाना हो गए थे। तो वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, ज़्यादा दूरी नहीं है, थोड़ा आधे घंटे का ही रास्ता है। तो हम रात को रिंगस पे पहुँच गए थे 8 बजे। तो 8 बजे के बाद वहाँ से हमने निशान ले लिया। निशान लेने के बाद हम पैदल ही निकल चले, क्योंकि वियान के पापा तो कह भी रहे थे कि पैदल नहीं जाया जाएगा तुमसे, तो गाड़ी में चले जाओ। लेकिन मैं बोली नहीं, गाड़ी में तो नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं जाते हैं तो क्या नाम, भगवान थोड़ा फल तो तभी देंगे ना, तो वो थोड़ा कष्ट करेंगे भगवान के लिए। खाटू श्याम के दर्शन के लिए आए हैं। पहले वैसा थोड़ा सुनने में आई है कि अगर रिंगस से निशान लेके पैदल करते हैं तो वही यात्रा सफल होती है। वहाँ पे खाटू श्याम के दर्शन तभी लगते हैं। हमारा तो यही मानना है, जाए तो जब इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हम परिवार, हमारा परिवार जब जाते हैं तो फिर एक साथ ही चलने में पता नहीं चलता कि कब पहुंच गए। इसलिए हम पैदल ही, दीदी भी थोड़ा, दीदी के हाथ प्रॉब्लम है पैर में, लेकिन वो भी 18 किलोमीटर, 17 हो या 18, लेकिन वो भी पैदल ही गई थी। और यहाँ पे देखिए, हम जाते जाते बीच में थोड़ा रेस्ट किया हमने। यहाँ पे एक होटल था, होटल के बाहर ही चेयर वेयर लगी हुई थी वहाँ पे, तो हम वहाँ पे थोड़ा बैठ गए। लेकिन यहाँ कम से कम हम 12 किलोमीटर आ चुके थे। 12 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा आराम किया, 5 या 10 मिनट। लेकिन रुकने के बाद और भी पैरों में थोड़ा ज़्यादा कड़ाट बन गया था, थोड़े पैर में दर्द होने लगा था। और ये वियान को देखिए, वियान भी हमारे साथ साथ ही था। पारवी थोड़ा पैर दुखने लगे थे तो पारवी को हमने गाड़ी में भेज दिया। और पैरों, दीदी के तो पैरों में इतना दर्द हो गया था, तो दीदी तो पैदल बस चल ही रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत मारी है वहाँ पे जाने तक। तो आप देख सकते हैं दीदी भी कैसे आराम से बैठी हुई है दोनों। मैं थोड़ा इनको बोल रही थी कि ऐसे हो रहे हैं जैसे क्या नाम, छोल वीक छील के आए हैं वहाँ से। और ये मेरे पैर देखिए, तो बोल रहे थे, हम आपस में ही थोड़ा मजाक कर रहे थे।
दीदी कह रही कि नीसू के पैर ऐसे हो रही है जैसे कि मतलब धो के आई हो। वहाँ पे थोड़ा रास्ते में रेत डला रहता है साइड में रोड छोड़ के, तो थोड़ा उससे सही है जो उससे चल पाते हैं। अगर वैसा रोड होता, हम वैसे चप्पल पहन के नहीं चले, चप्पल उतार के ही 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर के हमने पैदल चलकर ही खाटू श्याम तक पहुँचे हम। नंगे पैर में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा इसी वजह से चल पाते हैं ताकि वो रेत पड़ा रहता है जो बालू बोलते हैं, जिसको हम इस राजस्थान में उसे बालू बोलते हैं। वो थोड़ा सही है जो रेत डला हुआ है उसकी वजह से ही। कुछ हमें रास्ते में मिल भी रहे थे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही। चलते चलते पता नहीं चलता कब हम खाटू श्याम पहुंच गए, क्योंकि इतने थे हम। हमारी ये पार्टी आधी है, कुछ आधी पार्टी हमारी आगे जा चुकी थी। बच्चे हमारे सब 1 या 2 ही थे हमारे साथ में, वो आगे जा चुके थे। भाई साहब थी, 2 लड़की और थी नंद की। तो हम ये बच्चों की वजह से हम थोड़ा धीरे धीरे चल पा रहे थे, तो वो आगे निकल गए थे। यहाँ पे 12 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से भी 6 या 7 किलोमीटर आगे पड़ रहा है खाटू श्याम। तो हमने थोड़ा रेस्ट करके हम फिर से खाटू श्याम के लिए हम यहाँ से चल दिए। और ये देख सकते हैं, ये पहले ही बोल रहे थे क्योंकि ये तो चल लेंगे, लेकिन ये कह रहे थे कि तुमसे नहीं चला जाएगा। लेकिन हमने बोला नहीं जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे। कहीं जाए या दर्शन के लिए तो थोड़ा कष्ट करना चाहिए, जब ये दर्शन सफल होते हैं। तो बीच बीच में वैसा खाटू श्याम के जयकारे बोलते रहना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ी हिम्मत बनी रहती है और शक्ति अपने आप ही भगवान हमें को दे देता है। अगर किसी के मन में सच्चा मन हो तो। लेकिन अगर कोई वैसे मन से जाता है तो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सच्चे मन से जाता है ना इंसान, तो उसे तो अपने आप ही भगवान हिम्मत दे देता है। तो ये हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम। तो आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। हम रात को 12 बजे खाटू श्याम पहुंच गए थे। तो उसके जाने के बाद गेट बंद हो गया 12 बजे। तो हमने 5 बजे तक वहाँ पे एक रूम ले लिया। जब तक 5 बजे बोलते हैं खाटू श्याम के आरती शुरू हो जाती है और गेट भी खुल जाता है। तो 5 बजे हम वहाँ से होटल में नहाए। नहाने के बाद ही हम वहाँ खाटू श्याम के दर्शन के लिए हम लाइन में लग गए थे। हमने सोचा सबसे पहले आ जाएगा नंबर, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ हो गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ हो गई है। सुबह 5 बजे का टाइम है ये, लेकिन मन इतना लग रहा था वहाँ पे खाटू श्याम में। तो ये हम लाइन में लगे हुए हैं यहाँ। तो सब जयकारे बोलते हुए, जो कि मैंने वीडियो में भी आपको दिखा रखा है। इतनी लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम तो साथ में बस मैं और दीदी रह गए थे, और सब आगे पीछे हो गए वहाँ पे। लेकिन बाहर निकल के हम गेट पे मिल गए सब। लेकिन वहाँ पे थोड़ा इतने गेट तक नहीं जाते, दरबार तक इतने ही, थोड़ा वीडियो बना लो। लेकिन उसके आगे पुलिस वाले रहते हैं तो बनाने नहीं देते। तो वो पीछे तो हमने सभी वीडियो बना ली थी। तो धीरे धीरे सब चल रहे हैं। और ये हमारे बीच में थोड़ी फ़ोटो है जो खाटू श्याम के लिए हम जाने के लिए रेडी हो गए थे। हमारे बच्चे, हस्बैंड जी और मैं, और ये हमारे पति देव, माय लव। और ये मैं और दीदी देखिए, क्योंकि यहाँ से हमारे पारवी वियान तो हमारे साथ में ही था। पारवी उसके पापा एक साथ थे। 3 जगह हमारी पार्टी बटी हुई थी यहाँ, क्योंकि भीड़ इतनी थी। यहाँ पे थोड़े बैरियर लगी हुई थी, जो वो कुछ उस साइड हो गई, कुछ उस साइड हो गई। तो हम खाटू श्याम के दर्शन करके आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं दीदी हमारे पैरों में, दीदी के कितना दर्द है, जो कि वो चल भी नहीं पा रही है। और वो है खाटू श्याम का जो गेट होता है,
तो ये दीदी से तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, इनके थोड़ा पैरों में सूजन भी आ गई थी। था तो मेरे भी पैरों में, लेकिन ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा ही पैदल चल के ये मन खुश हो गया कि दर्शन किए तो अच्छे से किए। गाड़ी में जाते तो मेरे तो मन में यही रहता कि गए भी तो गाड़ी से गए। सब अलग अलग हो गए हम यहाँ पे, कोई आगे कोई पीछे। तो आपको भी खाटू श्याम का द्वार अच्छा लगा हो या फिर आपको भी दर्शन करने हो तो हमने आपको दर्शन करा दिए। तो ये आते समय का है जो घाट, और ये हम उधर से तो हम गाड़ी में ही आ गए थे, लेकिन दर्शन के लिए हम पैदल ही गए थे। तो यहाँ पे ही पार्किंग थी, उसमें हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी, क्योंकि एक बंदा जो गाड़ी लेकर आ गया था पार्किंग में कर दी उसे। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊँट भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये हमारी गाड़ी आ गई है। लास्ट में तो बिल्कुल ही थक चुके थे हम, जो कि हम चाह रहे थे कि कब हम घर पहुँचे। तो यहाँ से भी हम दीदी के घर ही गए थे, वहाँ पे एक मंदिर और था, वहाँ पे भी हम दर्शन करके आए, जो कि हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अगर आपको खाटू श्याम के दर्शन किए हो या फिर अच्छा लगा हो तो बाय बाय, टाटा, कमेंट करना, शेयर करना, ओके।